लालिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। पीएम मोदी के दौरे से पहले काशी में आतंकी हाई अलर्ट। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम फिर से शुरू। रनवे पर फिसला प्लेन, गड्ढे में जाकर फंसा। धर्मांतरण की प्रवृत्ति देश के लिए खतरा। पंचायत चुनाव में जीत से मिशन 2022 में जुटेगी भाजपा। डीजीपी ने लिया विकास कार्य और पुलिसिंग का फीडबैक। ग्लूकोज भरकर बना रहे हैं ब्लैक फंगस का नकली इंजेक्शन। मोबाइल लूट का नामजद आरोपी गिरफ्तार। फलों के बगीचे पर सरकार देगी सब्सिडी। बरेली में बीओबी के एटीएम में लगी आग। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यहां और आर्थिक सतर्क है। लखनऊ के काकौरी में एटीएस की ओर से आतंकी मिन्हाज अहमद और मिराउद्दीन की गिरफ्तारी से पूछताछ में 15 अगस्त से पहले कई शहरों में विस्फोट पर दहलाने की साजिश के बाद काशी में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। आतंकियों के पास से कोकर बम बनाने के उपकरण, विस्फोटक बरामद हुए हैं। वाराणसी में भी एटीएस और अन्य खुफिया इकाइयों ने सक्रिय बढ़ा दी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा पहले से ही हाई अलर्ट है। अब आसपास के क्षेत्रों के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घाटों, सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। संक्रमण की स्थिति में निरंतर हो रहे सुधार के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में पुनः शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण कम होने पर एक बार फिर सोमवार से जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 9 बजे से लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। एम्बिशन फ्लाइंग क्लब के ट्रेनिंग प्लेन के रनवे पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। धनीपुर मिनी एयरपोर्ट की शुरुआत में पहले ही रविवार को रनवे से ट्रेनिंग प्लेन उतर गया। प्लेन करीब 25 मीटर तक घसीटता हुआ और गड्ढे में जाकर फंस गया। हादसे में पायलट व ट्रेनी पायलट ने कूदकर जान बचाई। सोमवार को दिल्ली सिविल एविएशन से इन्वेस्टिगेशन टीम आकर जांच करेगी। तब तक यहां से सभी तरह की उड़ानें व लैंडिंग पर रोक लगा दी गई है। धनीपुर हाईवे पट्टी को मिनी एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। यहाँ 4 फ्लाइंग क्लब पंजीकृत हैं जो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। मौजूदा समय में 2 फ्लाइंग क्लब ही संचालित हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व है। बढ़ रही धर्मांतरण की प्रवृत्ति देश और हिंदुत्व के लिए खतरा है। राष्ट्र की प्रगति संगठित समाज के बिना संभव नहीं है। संगठित समाज में आत्मीयता रहती है। संघ प्रमुख ने कहा है कि ईसाई मिशनरियां आदिवासी इलाकों के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रही है। इसी प्रकार अन्य समुदाय भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 500 साल पहले भारत में सिर्फ हिंदू धर्म था। संघ प्रमुख ने 2 दिन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंतन बैठक के बाद रविवार को प्रातः प्रचारकों के साथ वर्चुअल सांसद के कार्य योजना पर चर्चा की। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद भाजपा में जोश भर गया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ ही भाजपा पूरी तरह से मिशन 2022 में जुट जाएगी। आगामी 16 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति का दिन और समय तय होने की पुष्टि प्रदेश भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी ने की। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां ही मुख्य एजेंडा होगा। यह बैठक वर्चुअल होगी जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में करेंगे। इससे पूर्व पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक 15 जुलाई को शाम को प्रदेश कार्यालय में होगी। सबकी जानकारियों की तय हो गई है और बैठक में मिलने वाली जिम्मेदारियों पर संबंधित पदाधिकारी विधानसभा चुनाव तक पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी व डीजीपी मुकुल गोयल ने रविवार को सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बनारस के विकास कार्यों
और पुलिसिंग का फीडबैक लिया। जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि जमीनों पर जबरन कब्जा कराने की पुलिस की प्रवृत्ति बढ़ी है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये भी बताया गया है कि 2 लोगों के विवाद में बेवजह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इससे अराजकत्व का दबदबा बढ़ता जा रहा है। सभी ने ग्रामीण थानों को और सशक्त करने की जरूरत बताई है। कानपुर में पकड़े गए ब्लैक फंगस से इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की जांच में इंजेक्शन पूरी तरह नकली पाए गए हैं। एम्फोटेरिसिन बी की स्लॉट की जगह ग्लूकोज पाउडर मिलाकर बेचा जा रहा है। स्टैंडर्ड जांच में किसी घातक केमिकल के मिले होने की बात सामने आ सकती है। ड्रग अथॉरिटीज की केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में रिपोर्ट मिल रही है कि अब आधार पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। ड्रग अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि इंजेक्शन में एम्फोटेरिसिन स्लॉट नहीं मिला है और इस तरह पर नकली साबित हुआ है। आरोपियों की शिनाख्त कर प्रयागराज से 2 लोगों को पकड़ा गया था और लखनऊ में इसका मास्टरमाइंड पकड़ा था। लखनऊ में ही इस इंजेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग की बात सामने आई थी। हाजीपुर गांव निवासी शाहबुद्दीन किसी काम से घर जा रहा था, तभी गांव के ही आफ्ताब पुत्र मोहद्दीन और फरदीन पुत्र आबिद ने उससे हजारों की कीमत का मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए थे। पीड़ित ने थाने में उच्च दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रविवार को पुलिस ने एक नामजद आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर फोन बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया। दूसरे आरोपी फरदीन की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। डिप्टी डायरेक्टर उद्यान पूजा का कहना है कि सरकार की ओर से किसानों के लिए बागवानी की योजना शुरू हो गई है। किसान आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो आम, अमरूद, केला या बाग लगाना चाहते हैं तो आज ही उद्यान विभाग से जाकर सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरे होने पर सरकार से आपके खाते में सब्सिडी दी जाएगी। 3 साल तक अमरूद के लिए प्रति हेक्टेयर 11,502 रुपये, आम के लिए प्रति हेक्टेयर 7,650 रुपये, प्रति हेक्टेयर 30,738 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। जिला अस्पताल के सामने एक बैंक एटीएम में आग लग गई और शनिवार रात को जिला अस्पताल के सामने बीओबी के एटीएम के बाहर मौजूद सुरक्षा गार्ड गोपाल यादव और 2 ऑटो चालक संजय कश्यप व अर्जुन कश्यप ने आग को बुझाने की कोशिश की। पुलिस व फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई और रात को बैंक मैनेजर को गार्ड फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। शनिवार को देर रात वह दोनों जिला अस्पताल के पास सांवरिया का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एटीएम की ओर से धुआं उठने लगा। मौके पर सुरक्षा गार्ड ने फायर सेफ्टी सिलेंडर निकाला। ऑटो चालक ने आग वाली जगह पर जाकर स्प्रे किया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू कर लिया। मनरेगा आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में रोड़े अटका रहा है। कानपुर जिले में 28 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है, लेकिन अब तक एक का भी निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। लापरवाही उजागर होने पर सीडीओ डॉक्टर महेंद्र कुमार ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। ब्लॉक स्तर पर बनाए जाने वाले इन केंद्रों के लिए बाल विकास, पुष्टाहार विभाग, पंचायती राज विभाग और मनरेगा की धनराशि जारी रखनी है और इसे देखना है कि ये मसला कब तक हल होगा। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।